अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 10th क्लास के लेक्चर नंबर 21 की डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट को। आज हमारा टॉपिक है लॉजिकल स्टेटमेंट या लॉजिकल ऑपरेटर्स आप लोग कह सकते हैं, या लॉजिकल स्टेटमेंट। आज टॉपिक क्या है हमारा? लॉजिकल ऑपरेटर क्या लेते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये आप लोग पहले भी 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एंड और नॉट। आप लोगों ने 9th क्लास में इसके ट्रूथ टेबल भी पढ़े थे, डिटेल में स्टडी भी किया था कि हमारे पास क्या होते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसको हम दोबारा इसका प्रोग्राम भी बनाएंगे और स्टडी भी करेंगे ये होते क्या हैं, ताकि आपकी चीज़ें दोबारा से रिवाइज हो जाए। हमारे पास 3 तरह के ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमारे पास एंड है, और है, एंड थर्ड वन इज नोट है। ये हमारे पास 3 तरह के क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्रोग्राम की लॉजिक को डिफाइन करते हैं कि प्रोग्राम में किस तरह से एग्जीक्यूट होना है। यहाँ पर एंड किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? एंड कहता है अगर मेरे पास 2 स्टेटमेंट्स आती हैं, अगर मेरे पास किसी काम को परफॉर्म करवाने के लिए 2 स्टेटमेंट यूज़ की जाती हैं, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। दोनों में से एक स्टेटमेंट भी गलत होती है तो मेरा फाइनल रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा। आप लोगों को याद, आपने 9th में ट्रूथ टेबल पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों की दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। इनमें से एक भी गलत हो जाती है तो हमारा फाइनल रिजल्ट ट्रू नहीं रहेगा। ये कौन कहता है? एंड कहता है। सेकंड हमारे पास कौन सा है? और कहता है नहीं, एंड गलत है। और कहता है ऐसा नहीं है, अगर मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं, 2 कंडीशन है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होती है, दूसरी चाहे गलत हो जाती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, क्योंकि एक ट्रू होनी चाहिए मेरे पास, दूसरी चाहे गलत हो, आंसर मेरा ट्रू आएगा। एंड ने कहा था दोनों की दोनों ट्रू होंगी तो फाइनल आंसर ट्रू आएगा। और ने कहा है नहीं, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है, मेरा फाइनल आंसर ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, पहले चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर पहली ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, कोई बात नहीं, आंसर ट्रू है। पहली फॉल्स आ जाती है, दूसरी ट्रू हो जाती है, तभी मेरा आंसर क्या रहेगा? ट्रू ही रहेगा। कोई एक ट्रू होनी चाहिए, वो फर्स्ट वाली ट्रू हो जाए चाहे सेकंड वाली ट्रू हो जाए, दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाती है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू कंसीडर किया जाएगा। ये कौन कहता है? और कहता है। नोट कहते हैं नोट को हम कोई भी वैल्यू देते हैं, नोट उसका उल्ट करके हमें दे देता है। हम कहते हैं ये ट्रू वैल्यू है, नोट कहता है ये फॉल्स वैल्यू है। मैं कहता हूँ टुडे इज़ मंडे, नोट कहता है टुडे इज़ नॉट मंडे। उस वैल्यू को उल्टा देना, नेगेटिव में ले जाना, ये काम किसका होता है? नोट का होता है। किसी भी वैल्यू को नेगेटिव में लेकर जाने का काम किसका होता है? नोट का होता है। जैसे फर्स्ट करो, मैं हम एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास 3 नंबर हैं, लेट्स मैं कंसीडर करता हूँ a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 5 एंड c इज़ इक्वल टू 10। मेरे पास 3 नंबर हैं, मैंने कहा a बड़ा है b से। अब मैंने बीच में क्या लगाया है? एंड लगाया है, एंड a बड़ा है c से। अब a मेरे पास जो नंबर है स्मॉल में, तो हम स्मॉल में ही कंसीडर करेंगे इसको। a मेरे पास ग्रेटर नंबर है किससे? b से, मतलब a बड़ा है b से। क्या a बड़ा है b से? अगर हम चेक करें, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5, कंडीशन फॉल्स है। पहली कंडीशन फॉल्स है, एंड कहता था दोनों का ट्रू होना लाजमी है, एंड के अकॉर्डिंग हमारी पहली कंडीशन ही फॉल्स आ गई है, दूसरी हम चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ही फॉल्स है, हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। ये एंड कहता था। इसी तरह मैं कंसिडर करता हूँ b इज़ ग्रेटर देन a, ये, और b इज़ ग्रेटर देन c, मैंने ये कंसिडर किया है। अब b की वैल्यू मेरे पास क्या है? 5 इज़ ग्रेटर देन 2, यस, ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई है, कंडीशन मेरी ट्रू है। सेकंड क्या है? b की वैल्यू 5 इज़ ग्रेटर देन 10, नहीं, ये कंडीशन मेरी फॉल्स है। एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है? फॉल्स है। लेकिन हमने क्या इस्तेमाल किया है? और इस्तेमाल किया है। और ने कहा था इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ये वाली चाहे गलत है, लेकिन फर्स्ट वाली ट्रू है तो मेरा फाइनल आंसर ट्रू कंसिडर किया जाएगा, फॉल्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। लास्ट हमारे पास क्या था? नोट कहता है अगर मेरे पास एक वैल्यू है, लेट्स सी मैंने बोला a प्लस b इज इक्वल 20। अब नोट क्या कहेगा? अगर मैं कहता हूँ नोट कहता है a प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू 20। अगर मैं नोट लगा देता हूँ, नोट के लिए हम लोग सिंबल नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, ये नोट को रिप्रेजेंट करता है हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। आप लोगों के
मैट्रिक लेवल के ऊपर, बेसिक लेवल के अंदर और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम एंड का सिंबल ही इस्तेमाल करते हैं, एंड का ऑपरेटर ही इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ एंड हम एंड ही लिखते हैं नोट के लिए, ठीक है। तो रिनोट के लिए हम लोग नोट का सिंबल ही इस्तेमाल करेंगे, लफ्ज़ नोट ही इस्तेमाल करेंगे, हम नोट लिखेंगे उसका मतलब नोट ही कंसिडर किया जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर हम फैक्टोरियल का सिंबल इस्तेमाल करते हैं नोट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे इसकी हम इंग्लिश में एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला टुडे इज़ मंडे, मैंने ये बोला। अब नोट क्या करेगा, अगर मैं नोट में ले जाता हूँ, ये मैं किसी वेरिएबल को असाइन करता हूँ, एक्स है, नोट एक्स करता हूँ, तो नोट करेगा क्या, टुडे इज़ नॉट मंडे, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देगा कि टुडे मंडे नहीं है। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको आप लोगों के थ्रू टेबल की शक्ल में रिप्रेजेंट करना चाहें इन वैल्यूज़ को, उसको उस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टेबल के अंदर जिस तरह आप पहले पढ़ भी चुके हैं उसको उस शक्ल में देखते हैं, उस तरह हमारे पास क्या आंसर आते हैं, क्या वैल्यूज़ कंसिडर होती हैं। अब लेट्स सी मेरे पास हम ट्रू टेबल बनाना चाहते हैं, एंड का टेबल बनाना चाहते हैं, तो मेरे पास दो वेरिएबल चाहिए होंगे, एक मैं यूज़ करता हूँ एक्स और दूसरा वाई। दो वेरिएबल कंसिडर किया मैंने, क्या फाइंड करना है, लेट्स सी मैं कहता हूँ x और y फाइंड करो, और फाइंड करते हैं। मेरे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं इसकी, 0 1 0 1 0 0 1 1। ये आप 0 1 की शक्ल में कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स की शक्ल में कर सकते हैं। और कहता है 0 का मतलब फॉल्स है, 1 का मतलब ट्रू है, दोनों के दोनों फॉल्स हैं, तो और में भी मेरे पास 0 ही रहेगा, दोनों के दोनों फॉल्स होने की शक्ल में दोनों फॉल्स ही रहेंगे। लेकिन एक ट्रू आ गई, यहाँ पर ये वाली ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, और ने कहा था कोई एक भी ट्रू होती है तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू कंसीडर किया जाएगा। ये वाली ट्रू है तो मेरा आंसर क्या कंसीडर किया जाएगा, ट्रू कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट वाली ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, और के अकॉर्डिंग एक भी ट्रू होती है, फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा। ये वाली ट्रू है, चाहे ये गलत है, आंसर मेरा ट्रू ही कंसीडर किया जाएगा। और के अकॉर्डिंग दोनों के दोनों ट्रू हैं तो आंसर ऑटोमेटिकली ट्रू ही होगा, तो दोनों के दोनों ही ट्रू हैं। यह हमारे पास क्या था, और ऑपरेटर था। इसी तरह हम लोग अगर एंड का बनाना चाहें थ्रू टेबल, तो एंड का हमारे पास थ्रू टेबल क्या बनेगा, x एंड y। हमने क्या निकालना है, x एंड y, वैल्यू 0 1 0 1 0 0 1 1। अब एंड कहता था दोनों के दोनों ट्रू होंगे, मतलब दोनों का आंसर 1 आएगा, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आएगा, 1। दोनों 0 हैं, आंसर वैसे ही 0। एक फॉल्स है, एक फॉल्स आ गई, दूसरी ट्रू। एंड ने कहा था दोनों ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, ये भी 0 फॉल्स। फर्स्ट वाली ट्रू है लेकिन सेकंड वाली फॉल्स है, तब भी आंसर फॉल्स। दोनों के दोनों ही फॉल्स हैं, तब भी आंसर 1। सिर्फ इस सूरत में जब दोनों 1 हुई हैं तब मेरा आंसर जस्ट 1 आया है, तब आंसर मेरा ट्रू आया है, जब मेरी दोनों कंडीशन क्या हुई हैं, सेटिस्फाई हुई हैं। ये मेरे पास क्या था, एंड था। लास्ट हमारे पास क्या था, नोट। नोट में हमारे पास जस्ट एक ही वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है, उसकी सिंगल वैल्यू कंसीडर की जाती है। किस तरह से, मेरे पास x है और यहाँ पे नोट x है, वैल्यू क्या होती है, या 0 होती है या 1। हमने x की वैल्यू क्या थी, 0। नोट कहते हैं उसको उल्टा दो, 0 था तो मैंने क्या कर दिया, 1 था तो नोट x ने क्या किया है, उसको 0। नोट करता है क्या है, x की वैल्यू को उल्टा देता है, जो उसकी वैल्यू 1 होती है 0 कर देता है, 0 होती है उसको 1 कर देता है। ये काम किसका था, नोट का था। ये हमारे पास क्या था, आप लोगों के लॉजिकल ऑपरेटर्स से। इसमें हम लोगों ने 3 चीज़ों की बात की, एक एंड और नोट, कि एंड किस तरह काम करता है, और किस तरह काम करता है, और नोट किस तरह काम करता है। इसकी हम एक प्रोग्रामिंग के अंदर एक एग्जांपल देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में किस तरह ये काम करती हैं। अब आप लोगों की बुक में वो बात कर रहा है कि आपने यूज़र से 3 नंबर लेने हैं, यूज़र से 3 नंबर लेने हैं, और 3 नंबरों में से बड़ा नंबर फाइंड करना है या स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। अब दोनों फाइंड कर सकते हैं, आप लेटेस्ट नंबर भी फाइंड कर सकते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों की बुक में एग्जांपल क्या है, यूज़र से 3 नंबर लेने हैं और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, उन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा वाला है। और ये प्रोग्राम बनाते हैं इसका। अब 3 नंबर लेने हैं यूज़र से, तो लाइन नंबर 10 पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इनपुट A, B, C।
मैंने 3 नंबर कौन से लिए हैं, ए बी सी, ये मेरे पास क्या है 3 नंबर तो यूज़र से मैंने इनपुट लिए हैं। अब मैंने इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा वाला है। लाइन नंबर 20, वहाँ पर मेरे पास कंडीशन लगाई जाएगी इफ़ की, इफ़ या हम जस्ट सिंपल भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए अगर बड़ा होता है बी से, एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। हमने ग्रेटर फाइंड किया है, अगर ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, अगर ये दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती हैं, देन ये कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, 50 एल्स 30। ठीक है, अगर ए बड़ा होता है बी से और ए बड़ा होता है सी से, देन वो कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 50 के ऊपर। 50 पे क्या डिस्प्ले कर देगा, ए मेरे पास लार्जेस्ट नंबर है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 30 के पास, और लाइन नंबर 30 पे चेक करेगा, अगर ए नहीं बढ़ा तो चेक करेगा बी को। इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, देन 60 एल्स 40। अगर ऐसा नहीं होता तो वह कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 40 के ऊपर। अगर बी भी बड़ा नहीं होता तो चेक करेगा, इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड सी इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ऐसा होता है देन कहाँ जाएगा, देन 70 पे। अरे ज़्यादा काम इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि 3 नंबर से तीनों को चेक कर लिया जाएगा। किस तरह से, अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर होता है तो लाइन नंबर 50 पे आएगा और क्या डिस्प्ले कर देगा, प्रिंट ए इज लार्जेस्ट नंबर, ये डिस्प्ले कर देगा। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर ए बड़ा नहीं होता तो बी को चेक करेगा और कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 60 के ऊपर। यहाँ क्या डिस्प्ले कर देगा, प्रिंट बी इज लार्जेस्ट नंबर। और अगर ऐसा भी नहीं होता तो लाइन नंबर 70 पे आके क्या डिस्प्ले कर देगा, प्रिंट सी इज लार्जेस्ट नंबर। तीनों में से नंबर एक ही बड़ा होगा, या फर्स्ट या सेकंड या थर्ड। और लाइन नंबर 80 पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एंड। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड थे, किस तरह से वही बताता हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने पता किया क्या है, इनपुट लिए 3 नंबर, यूज़र से क्या कहा है कि 3 नंबर एंटर करो, उसने कोई से 3 नंबर एंटर किए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। अब 3 नंबर एंटर किए, लेट्स हम कंसीडर करते हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। मेरे पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। लेट्स सी, मेरे पास ए मेरे पास 10 है, 5 है, 15 है, ये 3 वैल्यूज़ हैं मेरे पास, 10, 5 और 15। अब तीनों के बीच में मैंने एंड लगाया है, ये नोट करना आपने। हमारे पास लगा क्या हुआ है, बीच में एंड है, हमने एंड के थ्रू काम कर रहे हैं, एंड है। यहाँ पर भी क्या लगाया है, एंड। यहाँ पर भी क्या लगाया है, हम एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, 3 नंबर लिए, यूज़र ने वो नंबर एंटर कर दिया, 10, 5 और 15। अब मेरी कंडीशन क्या है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी। क्या ए ग्रेटर देन बी है, यस, पहले कंडीशन सेटिस्फाई है, कंडीशन मेरी ट्रू हो गई है। एंड ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी नहीं है। एंड ने कहा था दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर ऐसा होता है देन कहाँ जाना था उसने, 50 के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देन एल्स वो कहाँ चला जाएगा, 30 के ऊपर। फर्स्ट कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं है तो वो कहाँ पर आ जाएगा, लाइन नंबर 30 के ऊपर। लाइन नंबर 30 पे मेरे पास क्या है, बी। बी इज़ ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए है, पहली कंडीशन ही मेरी फॉल्स है, दूसरी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एल्स कहाँ चला जाएगा, 40 के ऊपर। यहाँ क्या कह रहा है, इफ़ सी ग्रेटर देन ए, सी की वैल्यू मेरे पास 15 है, 15 इज़ ग्रेटर देन 10, येस, कंडीशन सेटिस्फाई, ओके। एंड सी ग्रेटर देन बी, सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 15 इज़ ग्रेटर देन 5, येस, कंडीशन इज सेटिस्फाई। देन 70, देन कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 70 के ऊपर। 70 पे यहाँ से कंट्रोल सीधा कहाँ पर आया है, सीधा यहाँ से 70 के पास।
क्या डिस्प्ले किया है, C इज़ द लार्जेस्ट नंबर, और प्रोग्राम उसके बाद ख़त्म हो गया। अगर मेरे पास A ग्रेटर नंबर होता तो मेरा ये लाइन चलने के बाद ये लाइन चल पड़नी थी, क्योंकि मैंने इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये लाइन चलने के बाद ये लाइन चलनी थी, फिर ये लाइन चलनी थी, फिर यहाँ पर आना था। तो इसके लिए हम करते हैं क्या है, यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करते हैं गो टू लाइन नंबर 80, 80 पे एंड है। अगर ये लाइन चलेगी तो यहाँ इसके बाद क्या आएगा, गो टू 80। ये दोनों लाइनें चलने के बाद उसने कहाँ जाना है, लाइन नंबर 80 के पास। 80 पे क्या लिखा हुआ है, एंड। इसके बाद ज़रूरत नहीं है हमें गो टू लिखने की, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट लाइन ही ये वाली है। हमारा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलता है। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती, फर्स्ट करो मेरे पास A की वैल्यू 100 है, A मेरे पास 100 है। फर्स्ट कंडीशन A ग्रेटर देन B, यस। A ग्रेटर देन C, यस। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। देन लाइन नंबर 50, 50 पे क्या डिस्प्ले करना है, A इज़ लार्जेस्ट नंबर। अगर ये मैं ना लगाता तो ये लाइन चलने के बाद ये लाइन चल पड़नी थी मेरी। उसने क्या डिस्प्ले करना था, A इज़ लार्जेस्ट नंबर, B इज़ लार्जेस्ट नंबर, C इज़ लार्जेस्ट नंबर, प्रोग्राम खत्म। मेरे पास स्क्रीन पे ये 3 आउटपुट आ जानी थी। और मैंने इसलिए क्या इस्तेमाल किया है, ये डिस्प्ले करने के बाद मैंने क्या लगाया है, गो टू 80। मतलब कंट्रोल मेरा ये डिस्प्ले करने के बाद कहाँ पर चला जाए, ये डिस्प्ले करके सीधा कंट्रोल मेरा 80 के पास ट्रांसफ़र हो जाए। इसलिए मैंने उसके बाद क्या लगाया है, गो टू की स्टेटमेंट लगाई है। ठीक है, ये अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल है, बगैर किसी शर्त के। हमने कहा गो टू 80, कोई वजह नहीं बताई क्यों जाना है, बस गो टू 80 पे चले जाओ। ये हमारे पास क्या था, आपकी एग्जाम्पल थी किसकी, लॉजिकल ऑपरेटर्स की। हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की। हमारे पास 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड, और नॉट। एंड किस तरह काम करता है, और किस तरह काम करता है, नॉट किस तरह काम करता है, हमने डीपली स्टडी किया इनकी एग्जाम्पल के साथ। हमने इसके ट्रूथ टेबल देखे कि ट्रूथ टेबल में किस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर भी, और छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं आप लोग ट्रूथ टेबल। हमने इनके टेबल्स देखे, टेबल में किस तरह से इनकी वर्किंग होती है। फिर हम लोगों ने इसकी एक प्रोग्रामिकल एग्जांपल देखी, प्रोग्राम्स के अंदर ये किस तरह से इम्प्लीमेंट की गई है। हमने इसकी एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखी। हमने यूज़र से 3 नंबर लेके ये फाइंड किया है, 3 नंबरों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। हमने एंड के जरिए परफॉर्म किया है। अगर यहाँ पे और लग जाता, और की मदद से हमारे पास क्या होना था, कोई एक कंडीशन ट्रू होती, दूसरी चाहे फॉल्स हो जाती, तो हमारा आंसर उसने रिटर्न कर देना था। वो काम किसके अंदर होना था, हमारे पास और के अंदर। हमने एंड इस्तेमाल किया है। एंड कहता था दोनों कंडीशन लाजमी तौर पर ट्रू होनी चाहिए, देन हमारा फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा। ये हम लोगों ने इसकी एग्जांपल देखी थी। ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 21 था। बाकी आप लोगों के लेक्चर नंबर 22 के साथ हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।